आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बहुपद को सबसे आसान भाषा में पहचानने के लिए सीखेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद को किस तरह से दो भाग बांटे गए हैं, ठीक है। तो देखिए ये मेरा बहुपद लिखा हुआ है। बहुपद को हम दो तरह से बांट सकते हैं, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद मतलब होता है खटाल बना बना के हम पता कर सकते हैं, घात का मतलब होता है पावर। बहुपद में हम देखते ही पता कर सकते हैं ये कितना घात का बहुपद है, ठीक है। तो हम इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। एक होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। बहुपद को दो भाग में बांटा गया है, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद को तीन भाग में बांटा गया। कितने भाग बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। सेम टू सेम इस तरह घात के को भी कितने भाग में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तो घात को तीन भागों में बांटा गया है। पहला को हम बोलेंगे रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद, सॉरी रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर कैसे पता करेंगे कि एक पदी बहुपद है, कैसे पता करेंगे सर कि रेखिक बहुपद है? सबसे आसान भाषा में जिस बहुपद में अगर पद गिनती करना हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 4। क्या ले लिए? 2x² प्लस 2x प्लस 4। इस तरह का हम क्या ले लिए? बहुपद ले लिए। अगर हमको पद को गिनती करना है, क्या करना है? अगर पद को गिनती करना है, जहां जहां बीच में प्लस माइनस का चिन्ह दिखाई दे वहां पे एक लाइन खींच देना है, और जितना खटाल बने उतना पद बन जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे? पद को गिनती कर सकते हैं। जैसे इसमें खटाल बनाने से पता चलता है ये एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, तीन पद हो गया, अर्थात ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। कितना पद बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे बोल देंगे 2x² प्लस 2 दे देंगे। बोलेंगे कितना पदी बहुपद है? तो देखो इसमें प्लस एक ही है, यहाँ पे दे देंगे। कितना खटाल बना? एक और दो। क्या इसमें दो कितना पद है? दो पद है। इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद, ठीक है। अब पद के आधार पर तो पहचानने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं चलिए घात के आधार पर। तो घात के आधार पर समझने के लिए घात कहते किसको? इसको समझिए। घात हम लोग कोई भी ABCD अंक के ऊपर, कोई भी ABCD अंक के ऊपर कोई संख्या दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में हमको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। जैसे x² दे देंगे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसी को बोलते हैं घात। इसी को क्या बोलते हैं? पावर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है। तो अब देखो, अब बोलेंगे सर पावर तो समझ गए, घात भी समझ गए। अब बोलेंगे सर रेखिक बहुपद किसको बोलेंगे? जिस बहुपद में, क्या बोलेंगे? जिस बहुपद में अधिकतम घात एक हो। क्या हो? एक हो। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 1 ले लेंगे। इसमें पद तो दो है,
लेकिन इसमें अधिकतम घात एबीसीडी वाला में कितना है? एक। इसमें एक है ना, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ये समझ गया। उसके बाद द्विघात बहुपद, देखो नाम में ही पहचान छुपा हुआ है। द्वि मतलब दो, जिसमें अधिकतम घात दो हो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे हम बोलेंगे 2x² + 4, ये भी क्या हो गया मेरा? द्विघात बहुपद हो गया। अगर इसी तरह त्रिघात हो जाएगा, यहां बोलेंगे ये क्या गया? द्विघात बहुपद। इसी तरह हम दे देंगे ऊपर में 3x³ + 3x² + 2x + 1। तो इसमें देखना है, इसमें पद गणना नहीं है, जिससे इस तरह का करना नहीं है हमको, समझे? हमको इस तरह से करना नहीं है। ये प्लस है, प्लस है, प्लस। हमको अधिकतम पावर देखना है। अधिकतम पावर कितना है? अधिकतम पावर, सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, पहचानने के लिए आप समझ गए हैं। मेरे ख्याल से हमको लगता है आप लोग सभी बातों को ध्यानपूर्वक अगर देखे होंगे, समझे होंगे, और जिस तरह हम बताते गए उस तरह अपने कॉपी में नोट करते जाते होंगे। हमको लगता है कि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। आज की सेवा यहीं तक। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।